जी, ये देश के चौथे और झारखंड के पहले चरण के वोटिंग की तस्वीर है। झारखंड में इस पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा। और इस वक्त मैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां उत्क्रमित उच्च विद्यालय लोदमा, हालांकि यहाँ 2 मतदान केंद्र हैं और दोनों मतदान केंद्रों में मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद आप देख सकते हैं। इस पहले चरण में कुल 64 लाख मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें अगर हम खूंटी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस लोकसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 7 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन प्रमुख मुकाबला 2 प्रत्याशियों के बीच में है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के। बीजेपी के ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उम्मीदवार हैं और कालीचरण मुंडा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवारों के लिए यहाँ मतदाता वोट कर रहे हैं। काफ़ी अहम और हाई प्रोफाइल सीट है। झारखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर हम कहें तो वो यही सीट है, यानी खूंटी लोकसभा सीट, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के दांव लगे हुए हैं। पिछली बार मात्र 0.2% के अंतर से, यानी 1447 वोट के अंतर से वो चुनाव जीते थे। इसलिए इस बार यहाँ चुनावी मुकाबला काफ़ी कड़ा माना जा रहा है। इस कड़े मुकाबले में वोटर्स उम्मीदवार को, प्रत्याशी को वोट देने के लिए पहुंच गए हैं। सुबह सुबह का वक्त है और इस सुबह सुबह के वक्त में आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है, इसलिए लंबी कतारों में लोग अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। चलिए कुछ मतदाताओं से पूछते हैं कि इस बार मतदान में उनके लिए क्या कुछ एजेंडा, क्या कुछ मुद्दे अहम रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गणेश बैठा। पिछली बार भी वोट किए थे? जी। हर साल वोट करते हैं, मतलब हर चुनाव में वोट करते हैं। तो आपके वोट करने के वक्त आपके मन में क्या चलता है? अभी कैसे बताइए, तो अपना मतदान है तो नहीं, मुद्दों को लेकर के, आपके क्षेत्र के मुद्दों को लेकर। मुद्दा ठीक है, विकास तो ठीक है। विकास का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, रोड, बिजली और सड़क की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। आपके क्षेत्र में बेरोजगारी भी मुद्दा है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। बेरोजगारी दूर होना चाहिए। विकास बहुत बड़ा मुद्दा, विकास होना चाहिए। विकास में कौन सी चीजें आपके लिए अहम रखती है? सड़क, बिजली, पानी? मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन साधन होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर भी मसला लगता है? बहुत बड़ा मसला लगता है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने चाहिए। अभी जो सरकार हम लोग की है सेंट्रल में, बहुत अच्छी काम कर रही है जी। उसका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा। विकास से संतुष्ट रहे पिछले 5 साल के? जी जी जी, 10 साल से संतुष्ट है विकास से। अच्छा जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? गोवर्धन भगत। गोवर्धन भगत जी, बोलिए। गोवर्धन जी, आपके इलाके में मतदाताओं में अच्छा रुझान देखा गया? हाँ, एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सवेरे से सब लगे हुए हैं एकदम लाइन पर वोट देने के लिए। 15-20 साल पहले क्या ऐसे ही शांतिपूर्ण चुनाव होते थे? कभी कभी तो हुड़दंग हो जाता था लोग। अभी तो शांति है, अभी शांति है बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने भी सुना है कि आपके क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता था और काफी दहशत रहती थी। जी, पहले लोगों को डर लगा रहता था। फिर भी लोधमा में तो लोग वोट दे ही देते थे अच्छी तरह से। बाकी इंटीरियर एरिया में थोड़ा मुश्किल होता था। दरअसल कुछ वर्षों पहले तक खूंटी देश के, सिर्फ झारखंड के नहीं, देश के सर्वाधिक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शुमार था। अब थोड़ी शांति कायम हो गई है, थोड़े माहौल बदल गए हैं। पिछली बार 69% यानी तकरीबन 70% मतदान यहाँ हुए थे। देखते हैं इस बार पिछली वर्षों के रिकॉर्ड टूटते हैं, नए रिकॉर्ड बनते हैं, या फिर मतदान का प्रतिशत, जैसा कि इस वर्ष 2024 के चुनाव में देखा जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी घटता जा रहा है। कुछ महिला मतदाताओं से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शकुंतला देवी। आपके क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क की कैसी व्यवस्था है? सब ठीक है सब। अभी सब ठीक है? हाँ। हाँ। नहीं ठीक नहीं है सर। जी।
ठीक नहीं है, पूरा उबड़ खाबड़ हो गया है। अच्छा, कम से कम 20 साल से रोडें नहीं बना है, पूरा ये वाला ढलाई वाला रोड था तो सब उबड़ खाबड़ हो गया है। मतलब मरम्मत खोज। हाँ, मरम्मत खोज रहा है। बिजली है? बिजली तो है, पानी तो है, पर जल मीनार बना है, पर घर घर पानी पहुंचा नहीं है। खाली जल मीनार को कंप्लीट करके ठेकेदार भाग गया। मतलब पानी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ पानी शुरू हुआ है, आधा घर में हुआ है, आधा घर में बनबे नहीं किया है। मंदिर साइड नहीं दिया ना? नहीं। तो और क्या क्या चाहते हैं आप लोग, आपके इस इलाके के लोग और क्या क्या चाहते हैं? घर दूरा जन सब भेजन, घर मन नहीं मिले तो लोग का घर फटल टूटल में रह रहा है। अच्छा, आवास योजना चाहते हैं? हाँ हाँ, क्या है? माटी का घर है हाँ, तो पक्का घर होना चाहिए ना। अच्छा, तो आवेदन करते हैं आप लोग, हाँ, मांगते हैं, हाँ, ब्लॉक्स वगैरह जाते हाँ हैं? हाँ खैर मिलता नहीं है। हाँ, सही है। बोल पहला अगला वोट में बोला गया था कि 2022 तक में पूरा सबका घर पक्का घर बन जाएगा बोल के, अभी 24 हो गया है, अभी तक बनबे नहीं किया है। कुछ तो झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ तो बोलते हैं। कुछ तो नेता लोग झूठ बोलते हैं। नेताओं की झूठ बोलने की आदतें नहीं जाती, लेकिन मतदाताओं के वोट देने की आदतें कैसे छूट जाए। कैसा माहौल है आपके इलाके में? शांतिपूर्ण व्यवस्था? हाँ, सब कुछ। चुनाव की इस व्यवस्था से खुश हैं? सब खुश है। क्या क्या सोच कर निकलते हैं घर से मतदान के दिन? हर एक चीज सोच के निकलते ही हैं। जी। क्या बोले और क्या बोले? उस हर एक चीज में क्या है? बच्चों की पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई सब चीज तो है। अच्छा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? महंगाई तो अभी बढ़ ही गया है। हाँ। और महंगाई भी सब चीज में बढ़ गया है अभी। हाँ। एक वोट के कारण ही बढ़ा होगा। वोट के कारण बढ़ा होगा, तो वोट करेंगे तो फिर कम हो जाएगा। तो वही हाँ। महंगाई महिलाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? आप लोग क्या मानते हैं कि महंगाई इस चुनाव में, बेरोजगारी, जैसे कि उधर युवा लोग बता रहे थे कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई आप लोगों के लिए मुद्दा है? हाँ है, महंगाई सब कुछ का तो महंगे है। हाँ, जितना कमाई नहीं है उतना हम लोग का खर्चे हो जाता है। कमाई कम तो महंगाई। हाँ, महंगाई ज्यादा है, कमाई कम है, तो इस समय घर ठीक से चलता नहीं है। चलिए उधर पुरुषों से पूछते हैं कि उनके लिए महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। उधर के युवा बता रहे हैं कि बेरोजगारी मसला है। महंगाई आप लोगों के लिए कोई मायने रखता है? महंगाई, हाँ, कहे क्या कहना है? महंगाई क्या इस चुनाव का मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा तो यही है कि जो अच्छे से आदमी लोग को खा रहा है, कमा रहा है, जैसा भी। लेकिन हमारे गांव में जो है ना, रोड जो है इतना दिन से अभी तक कच्ची पड़ा हुआ है, कोई उसका देखभाल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कहाँ ब्लॉक से भी, चाहे गांव का देखभाल वाला, जैसे वार्ड बनाया है, प्रधान बनाया है, ये सब क्या कुछ ना है, या तो मुखिया है, वो सब क्या काम करना है नहीं करना है, वो सब टंकी बना दिया है पानी का ऊपर से, उसमें पानी घर घर पहुंचाएंगे, पानी तक नहीं पहुंचा है। तकरीबन ये जल मीनार की ऐसी शिकायतें हर इलाकों में, हर हिस्सों में मिलती है। बहरहाल वक्त है एक नए जनादेश का। प्रधान है नहीं, गांव का भोला साहू साहब, महंगाई कोई मसला है आपके इस चुनाव में? कौन कौन सा मसला, आपको कौन कौन सा मुद्दा दिखाई पड़ता है? महंगाई तो नहीं कमाएगा तो महंगाई तो बढ़वे करेगा। तो कमाई बढ़ानी होगी। नहीं, कमाई बढ़ाना नहीं होगा कि जैसे हम लोग अगर नहीं कमाएंगे तो महंगा तो होगा ना। हाँ, घर में तो नहीं ना रहेगा सामान। हाँ हाँ, सब चावल धान, चावल उवल सब सरकार देवे घरता है, चावल उवल देवे घरता है। अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो तेल सब्जी हम कैसे पाएंगे? मजदूरी मिल जाती है गांव में? मिलता है, थोड़ा मोड़ा करता है, करवे घरता है। मजदूरी और मजदूरों की योजनाओं का क्या हाल है? ठीक है, सब ठीक है। मोदी जो कर रहा है सो ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और करे, अच्छा काम करे, इसलिए हम लोग वोट देने आए हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। हमारा तो भाभी है, देखिए मुखिया का वाइफ। हाँ अच्छा ठीक ठीक है। तो ये मसला यहाँ लोगों का है, यानी कुछ मसले ऐसे हैं जो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह होते हैं। और हम जैसा कि सुबह के इस खुशनुमा माहौल में वोटिंग की अच्छी खासी तादाद रुझान देख रहे हैं। झारखंड में कुल 45 उम्मीदवारों के इस चौथे देश के और झारखंड के पहले चरण के मतदान के दिन 45 उम्मीदवारों के लिए 64 लाख मतदाता अपने घरों से निकलेंगे।